बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर के पाकिस्तान आने में कौन सी रुकावटें हायल हैं? जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौन सी पुरअसरार और पेचीदा बीमारी में मुब्तला हैं? उनका इलाज किस दवाई से हो रहा है? पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान क्यों लाना चाहती है? और ये भी कि क्या साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन भी है? अगर आप भी ये सब कुछ जानने के ख्वाहां हैं तो वीडियो को जारी रखें। आज की वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। वीडियो को मज़ीद जारी रखने से कबल आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जब भी किसी पाकिस्तानी सियासतदान, जर्नैल, जज या फिर किसी भी ब्यूरोक्रेट की तरफ से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने या रहने को तरजीह दी जाती है तो मुल्क भर में इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि यही हुक्मरान और जर्नैल जब इक़्तिदार पर काबिज होते हैं तो मुल्क में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए ऐसे इक़दामात क्यों नहीं करते कि उनका इलाज मुल्क के अंदर मुमकिन हो सके। हालिया चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नायाब और पेचीदा बीमारी और उनकी वतन वापसी के हवाले से खबरें सरगर्म हैं। साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए या नहीं, इस हवाले से पाकिस्तानी फौज से लेकर सियासतदानों तक, ऐवान ज़ेरी से ऐवान बाला तक और अहम शख्सियात से लेकर अवामुन्नास तक सभी इस पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस सारे मामले में अब एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अब परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदानी ज़राए ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदानी ज़राए की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि साबिक सदर की वतन वापसी के हवाले से ख़ानदान को अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा और साबिक सदर की मुतल्लिका दवा की बिला तात्तुल फराहमी और इलाज से मुतल्लिक इंतजामात को मद्देनजर रखकर फैसला करना होगा कि आया उन्हें ये तमाम सहूलियात पाकिस्तान में मुयस्सर हो सकती हैं या नहीं। साबिक फौजी सदर की वतन वापसी के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल यानी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुबई में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की सेहत काफ़ी ख़राब है और इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी और उसकी लीडरशिप का ख्याल है कि उन्हें वतन वापस आ जाना चाहिए, जिसके लिए उनके ख़ानदान से रब्ता किया गया है और उनकी वतन वापसी के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस बयान के बाद साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो खुद भी इन दिनों इलाज के सिलसिले में लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान जारी किया था कि परवेज़ मुशर्रफ से उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं है, इसलिए अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहें तो हुकूमत उन्हें सहूलत फराहम करे। इसी तरह कौमी असम्बली और सेनेट में भी तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने भी उनकी वतन वापसी की हिमायत की थी और उनकी वतन वापसी के लिए एयर एम्बुलेंस तैयार करने की खबरें भी मीडिया पर सामने आई थीं। मगर अब परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदानी ज़राए के बयान के बाद जनरल मुशर्रफ की वतन वापसी तकरीबन नामुमकिन दिखाई देती है और इस हवाले से तमाम तर कयास आराइयां दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दी जाने वाली दवाई और सेहत के हवाले से सहूलियात पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। मगर इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर वो कौन सी ऐसी दवाई है जो पाकिस्तान में भी दस्तयाब नहीं है। इस बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी फौज जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आखिर पाकिस्तान क्यों लाना चाहती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं और अफवाज पाकिस्तान के अंदर अपना ख़ास मकाम रखते हैं। उन्हें पाकिस्तान की एक खसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी के एक मुकदमे में फांसी की सज़ा सुना रखी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इंतहाई पेचीदा नोयत की बीमारी का सामना है और उनके मुआलिजीन के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत इंतहाई नासाज है और शिफा याबी की बज़ाहिर कोई सूरत नहीं है। उनके जिस्मानी आज़ाद तेजी से नाकारा हो रहे हैं और सेहत की बहाली नामुमकिन दिखाई देती है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है कि अपने साबिक आर्मी चीफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ वतन वापस लाया जाए और वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपने वतन में गुजारें और अगर खुदा न खास्ता वो मरते हैं तो फिर उन्हें पूरे एजाज़ात के साथ पाकिस्तान में ही दफन किया जाए। पाकिस्तान आर्मी और इसकी लीडरशिप को यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है कि उनके साबका आर्मी चीफ
مفروری کی حالت میں پاکستان سے باہر خدا نخواستہ وفات پا جائیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو کون سی بیماری کا سامنا ہے۔ جنرل پرویز مشرف ان دنوں ایک پیچیدہ بیماری ایمیلوئیڈوسس کا شکار ہیں اور ان کی صحت یابی تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ان کے اعضاء تیزی سے ناکارہ ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کے محکمہ صحت NHS کے مطابق ایمیلوئیڈوسس ایک ایسی پیچیدہ بیماری ہے جو انسانی جسم میں پروٹین کی ایک خاص قسم ایمیلوئڈ کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے جسے انسانی اعضاء سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے اور یہ پروٹین انسانی اعضاء کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس بیماری کا شکار مریضوں کا علاج کیمو تھراپی یا دوسرے طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو کون سی دوائی دی جا رہی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خاندانی ذرائع کے مطابق انہیں دی جانے والی دوا ڈاراٹوموم کی بلا تعطل فراہمی ان کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے اور اس دوا کی ایک خوراک لاکھوں روپے کی آتی ہے۔ ڈاراٹوموم جسے ڈریزیلیکس کے نام سے بھی فروخت کیا جاتا ہے خون کے کینسر کی ایک قسم کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے جسے ملٹیپل مائلوما کہا جاتا ہے۔ ڈریزیلیکس کیمو تھراپی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹارگیٹڈ مونوکلونل اینٹی باڈی ہے جو کئی طریقوں سے ایک سے زیادہ مائلوما کے بڑھنے کو سست یا روکنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ دوائی مائلوما خلیات کو براہ راست مار ڈالتی ہے یا پھر مریض کے مدافعتی نظام کو انہیں تباہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چونکہ ڈریزیلیکس پروٹین کو نشانہ بناتی ہے اس لیے اس دوران یہ سطح پر موجود پروٹین کے ساتھ دوسرے خلیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ دوا پاکستان میں کیوں دستیاب نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر اس دوا کو ڈنمارک کی بائیوٹیک کمپنی جینمیب نے بنانا شروع کیا مگر اب یہ جانسن بائیوٹیک کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہے اور عالمی سطح پر فروخت کر رہی ہے۔ ایمیلوئیڈوسس چونکہ ایک نایاب بیماری ہے اور دنیا میں اس کے بہت کم مریض ہیں اس لیے کسی بھی کمپنی یا ہسپتال نے اس دوائی کے حصول کے لیے پاکستانی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے NOC حاصل نہیں کیا، اس لیے یہ دوائی پاکستان میں دستیاب نہیں ہے۔ تاہم ڈریب کے مطابق ایسی ادویات جو پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں یا جن کی قلت ہے یا جو ادویات ایسی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو دنیا میں بہت کم مریضوں میں پائی جاتی ہیں انہیں مریض خود بھی باہر سے منگوا سکتا ہے اور ہسپتال بھی درآمد کر سکتے ہیں اور اس کام کے لیے ڈریب بہت کم وقت کے اندر NOC فراہم کرتا ہے۔ مریض یا اس کے خاندان کی طرف سے ڈریب کی ویب سائٹ پر NOC کے لیے اپلائی کیے جانے کے بعد عموماً 24 گھنٹوں کے اندر اجازت نامہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو پاکستان واپس آنا چاہیے یا نہیں اور وطن واپسی پر انہیں پروٹوکول ملنا چاہیے یا انہیں پہلے قانون کا سامنا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔